हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। इश्विका क्रिएशन में आपका स्वागत है। मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है हमारा कि बुटीक में किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है। ये मैं कटिंग कर रही हूँ। फैब्रिक है, एक बहुत पतला साड़ी है, उसका ये लाइनिंग है, उसकी कटिंग कर रही हूँ। किसी कस्टमर का आया हुआ है लाइनिंग वाला सूट, और शाम तक ये सूट मैंने देना भी है। तो आप, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो भी डाल दूँगी, अगर आपको देखनी है तो अब बात करते हैं हमें बुटीक में किन किन सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इंची टेप, कैंची, प्रेस, चौक, मतलब बहुत, और स्केल, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्रेस तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिना प्रेस करे हम सूट की कटिंग नहीं कर सकते। कोई भी फैब्रिक हो, सबसे पहले उस पर प्रेस करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम उसको कटिंग कर सकते हैं। सूट सिलने के बाद भी प्रेस करके ही देना पड़ता है कस्टमर को। कई लोग होते हैं जो ऐसे ही बिना प्रेस करे दे देते, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। ये लगता है बिल्कुल पुराना सा सूट है, ऐसे ही दे दिया। अगर हम उसको प्रेस करके देंगे तो उसमें फिनिशिंग भी दिखती है हमारी, और कस्टमर खुश होके जाते हैं अगर प्रेस करके देते हैं तो। अब है सिलाई मशीन की बात। अगर सबके पास, वैसे तो सिलाई मशीन घर पे होती है, गांव साइड है जो लड़की की अगर शादी होती है तो शादी में सिलाई मशीन ज़रूर देते हैं कि वो अपने, कम से कम अपने, और सिलाई भी सिखाते हैं लड़की को कि कम से कम अपने सूट तो सिल ही लेगी। उस छोटी सी मशीन से भी आप बुटीक है वो शुरू कर सकते हैं। अगर किसी का बजट है कि थोड़े से पैसे लगा सकता है तो वो अम्ब्रेला मशीन भी ले सकता है। अगर किसी के पास और पैसे हैं, थोड़ा और बजट है, तो वो जैक मशीन भी ले सकता है। जुगी की मशीन भी आती है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, लेकिन जिसको जो अच्छी लगती है वो मशीन वो ले सकता है। और सब इंटरलॉक की मशीन का तो ये है कि पहले तो ऐसे ही काम चल जाता था इंटरलॉक के बिना, लेकिन आजकल तो कस्टमर सबसे पहले इंटरलॉक ही देखता है कि इंटरलॉक किया गया है नहीं। बाहर तो फिनिशिंग होती है सूट में, लेकिन अंदर की तरफ भी अगर फिनिशिंग है तो कस्टमर और भी खुश होकर जाता है। इससे आपके कस्टमर भी बने रहते हैं, कस्टमर भी बढ़ते हैं। इंटरलॉक की मशीन के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। इंटरलॉक करना तो बहुत ज़रूरी हो गया सूट पे, उससे अंदर की फिनिशिंग दिखती है इंटरलॉक करने से। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन का बजट नहीं है अभी, तो आप बाहर भी करवा सकते हो। पर ये अगर बाहर करवाते तो बाहर 20 रुपये तो देने ही पड़ते हैं। हमारे साइड या अम्बाला साइड तो 20 या 30 रुपये लेते ही लेते हैं इंटरलॉक की करवाना। अगर कोई सूट, अगर कोई लाइनिंग वाला सूट है या कलियों वाला है, उसके फिर एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। आप कस्टमर को बोल सकते हैं अगर आपने इंटरलॉक करवाना है तो 20 या 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जो पैसे नहीं देते।